आप में से कई लोग 20 साल से 30 साल की उम्र में हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या एडिक्वेट नॉलेज नहीं होने के कारण नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आना, यही मेरा ध्येय है। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर 20s। दोस्तों, जब आप 20 to 30 की एज में हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। नंबर 1 तो आप में से कई लोग स्टूडेंट्स हैं। नंबर 2 आप में से कई लोगों की शादी हुई है अभी अभी या होने वाली है, या फिर आप में से कई लोग नए नए पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं। इन सभी सिचुएशंस में एक चीज तो तय है कि पैसा थोड़ा कम है या पैसे का कंट्रोल थोड़ा कम है या पैसे की अवेयरनेस थोड़ी कम है। Am I right or wrong? अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो सबसे पहला, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। अभी जल्दी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 1000 रुपए से कीजिए, 2000 से कीजिए, ये मैं बार बार बता चुका हूं। अब अभी इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? नंबर 1 चाहिए आपको अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स व्हाट? अवेयरनेस का मतलब है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कहां पैसा नहीं जा रहा है। ओके, अब इन्वेस्टिंग नाउ का क्या मतलब है? इन्वेस्टिंग नाउ का क्या मैं सीधा शेयर्स खरीद लूं? नो, इन्वेस्टिंग नाउ का मतलब है सबसे पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है। अब ये डिसिप्लिन लाने के लिए क्या करना है, आइए समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको सारे के सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस मिलते रहें। बिना डिसिप्लिन के अगर आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल इन इन्वेस्टमेंट। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको 5 एरियाज में आपका इन्वेस्टमेंट पार्क करना है। 5 एरियाज में, राइट? सो सबसे पहला एरिया है आपको फंड आपके पर्सनल यूज के लिए कितना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूं कि 40% आपकी इनकम का, ओके, इतना आपको आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए चाहिए। दूसरा, पर्सनल के बाद आपको कम से कम 10% का फंड चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, या 10 साल बाद आपके बच्चे की अब्रॉड एजुकेशन करनी, लॉन्ग टर्म की जरूरतों के लिए आपका 10% का फंड इस्तेमाल होना चाहिए। 5% आपका होना चाहिए एजुकेशन के लिए। एजुकेशन यानी कि सीखने के लिए, आप शेयर मार्केट की क्लास करना चाहते हैं, आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, 5% का फंड आपके पास एजुकेशन में जाना चाहिए एंड 5% जाना चाहिए आपका फन के लिए। फन यानी आपको फैमिली के साथ घूमना जाना है, आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है, बढ़िया करना है, एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, बाइक ट्रिप पे जाना है, साइकिल ट्रिप पे जाना है, या फिर आपको डिज्नी वर्ल्ड जाना है, डिज्नीलैंड जाना है, जो भी फन आप करना चाहते हैं। अब ये टोटल कितना हो गया? 40 + 10 + 10, ओके, ये हो गया आपका 60% फंड का यूटिलाइजेशन। अभी भी आपके पास 40% बचा है। कितना बचा है? 40%। तो कहा जाता है कि इसमें से मैं चाहूंगा कि 5% आप करें डोनेट। अब आप कहेंगे सर डोनेशन, और वो भी इतनी अर्ली एज में? यस, डोनेशन इज मस्ट। दोस्तों, जितना ज्यादा डोनेट करोगे उतना ज्यादा आपका लक, आपका ऑरा, आपका किस्मत, आपका यूनिवर्सल हेल्प, स्पिरिचुअल हेल्प, सब कुछ बढ़ता जाएगा। जब दोगे तो मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बारे में जब भी मैं बात करता हूं, लोग कहते हैं ओ माय गॉड, डोनेशन करना है, इट्स सो डिफिकल्ट, इट्स सो चैलेंजिंग, हम कैसे करें? दोस्तों, मेरी बात मानिए, करना शुरू कीजिए। अच्छा, 5% डिफिकल्ट जाता है, शुरुआत 1% से कीजिएगा एंड आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए 5%। ओके, अब इसके अलावा मैं चाहूंगा कि 10% आपका जो है वो जाए आपकी एक्स्ट्रा जरूरतों के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं है लेकिन 1 year to 3 years की जरूरतें हैं। जैसे कि घर में फर्नीचर लेना हो सकता है, एक 2 व्हीलर लेना हो सकता है। ये सारे वो खर्चे हैं जो 1 लाख से नीचे के हैं या 2-3 लाख के आसपास के हैं। कोई 50,000 का खर्चा है, लेकिन आपके मंथली बजट में से इमीडिएट अगर आपका 50,000 का सैलरी है, 10% यानी 5,000 में आएगा नहीं, इसके लिए 10-20 महीने का प्लानिंग चाहिए हो, तो 1 से 3 साल के लिए जो भी आपके मेजर एक्सपेंसेस हैं उनके लिए ये 10% आपका जाना चाहिए। अब कितना हो गया आपका? 40 और 10 50, 60 एंड 70 75% हो गया। 25% आपके पास बचा है। अब ये 25% को आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन यहां 25% तब बचेगा जब ये डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे।
Am I right? अगर ये डिसिप्लिन ही नहीं है तो 25% बच ही नहीं सकता। 90% लोग यही तो कहते हैं, सर इन्वेस्ट करे कहां से, पैसा बचता नहीं है। अब कई लोग कहते हैं सर मैं तो अभी 30 का हूं, पापा मांग रहे हैं, पापा को देना है। आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों। अब पापा को देना है तो आप इसमें से 10% निकाल दें। अगर आप घर वालों को देना चाहते हैं, आपका कोई लोन है, कोई और बर्डन है, कोई और ज्यादा स्ट्रेस है और 40% में आपका मैनेज नहीं हो रहा तो आप इसको 50% करना चाहते हैं, वो चीजें मैं सारी आपके ऊपर छोड़ता हूं। आइडियली आपको इस कैलकुलेशन पे आना है, अगले 1 साल से 2 साल का टाइम ले लीजिए। इमीडिएट नहीं आ सकते, 1 से 2 साल टाइम ले लीजिए। ये 25% होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट मींस वो पैसा जो पैसे से पैसा कमा सके। लेकिन आप कहते हैं सर मेरे पास तो लोन बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास लोन बहुत ज्यादा है तो इस 25% में से 15% लोन के लिए और 10% से तो मिनिमम आपको स्टार्ट करनी ही करनी है। अगर आपका 50,000 का इनकम है, मिनिमम चाहे कितना भी लोन हो, 5,000 रुपए, 10% ऑफ योर एंटायर इनकम मिनिमम शुड गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे सर ये सारा करूं और लास्ट में 10%। देखिए दोस्तों, आप अपने 20 से 30 साल की एज में हैं। आई कैन अंडरस्टैंड यू माइट बी इन अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर ये सारे करना आपके लिए पॉसिबल नहीं भी है तो मैं फिर आपको 2 ही कैटेगरी देता हूं, आपका 75% एक तरफ एंड 25% एक तरफ। यानी कि अगर आप ये सारी कैटेगरी को 75% में रख देते हैं तो भी 25% आपको इन्वेस्टमेंट या लोन क्लियरिंग के लिए रखना है। और अगर लोन भी क्लियर कर रहे हैं तो सिर्फ 15% से लोन क्लियर कीजिए, 10% इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों समझिए इस बात को, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी रिटर्न मिलता जाएगा। 20 की एज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो 60 की एज में सबसे ज्यादा फायदे में आप ही रहोगे, क्योंकि एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट हो रही है। तो पहले साल हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 1 लाख रुपए या 50,000 या 20,000 रुपए का ही रिटर्न मिले, लेकिन जब आप 40 साल का करियर बना लेंगे इन्वेस्टिंग में, मतलब इन्वेस्टिंग करते करते 40 साल जवान हो जाएंगे, ओके, तो आप में से हर एक आदमी देखेगा कि एक एक महीने में लाखों रुपए का रिटर्न आएगा और किसी किसी के पास तो करोड़ों का आएगा। दोस्तों ऑल ग्रेट इन्वेस्टर्स हैव बीन लाइक दैट। अब जब आप 20s में है, कई लोग आपको डराएंगे, ये ठीक नहीं है, तू लेट हो गया है, और अब तो स्टॉक्स की कीमतें 6-6 हजार 10-10 हजार हो गई है, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा उस पे है। तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, किसी से भी ल्योर होने की जरूरत नहीं है। कई लोग आएंगे, ये स्टॉक खरीद ले, आज का आज खरीद ले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, आगे बहुत बढ़ेगा, और तू तो इतना लेट हो गया। अरे उसको बोलो भैया तू अपना काम कर, जब तक आपको अंदर उतरना नहीं है, जब तक आप मेंटली तैयार नहीं हो। आपकी 2 तैयारी होनी चाहिए। पहली तैयारी ये हो सकती है कि आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में उतरे एंड आपके पास टाइम नहीं है नॉलेज लेने का, ना आपके पास पर्याप्त नॉलेज है या इनफ नॉलेज है, उस केस में आप किसी और के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और के ऊपर रिलाई करें, यू माइट लूज योर एंटायर मनी और 50% ऑफ योर मनी और 30% ऑफ योर मनी। ओके, लॉस इज पॉसिबल, प्रॉफिट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट तीसरे पे ऊपर भरोसा कर रहे हो, राइट? और भरोसा कर रहे हो तो यू नीड टू मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि आई माइट लूज मनी फास्ट और आई माइट गेन मनी फास्ट। दूसरी तैयारी हो सकती है कि आप खुद नॉलेज लें, खुद स्टेप बाय स्टेप सारी कंपनीज की रिसर्च करें एंड देन आप स्टॉक मार्केट में उतरे या किसी भी इन्वेस्टमेंट के फील्ड में उतरे। दोनों में से कौन सी तैयारी आपको करनी है, यू नीड टू डू इट। दोनों में ही यू नीड टू डेफिनेटली बी अवेयर, दोनों में ही बहुत ज्यादा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ इजी गेम। बट डोंट गेट ल्योर्ड, इट्स नेवर टू लेट। आराम से कीजिए, जो करना है आराम से कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस विच आई एम गिविंग यू। अनदर एडवाइस, जब आप स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी खेल रहे हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी से स्टार्ट कीजिए। आप अर्ली 20s एंड 30s में है, आपके पास हो सकता है पैसा कम हो, इन्वेस्ट करने के लिए 1000, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे सिक्योर ऑप्शंस में आपको जाना है, और वो सिक्योर ऑप्शंस कहलाते हैं लो रिस्क एंड लो रिटर्न वाले ऑप्शंस। एंड यहां पे कौन कौन से ऑप्शंस है, एफडी हो गया, यहां पे हो गया आपका पीपीएफ, यहां पे हो गया नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम। इस तरह के बिल्कुल लो रिस्क लो रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जाइए। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले डेवलप करना है डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन डेवलप सबसे पहले करना है। इज दैट करेक्ट? शेयर मार्केट में डायरेक्टली उतरे, आपने 15,000 लगाए, अगले दिन आपके 10,000 हो गए और 1 महीने बाद आपके 5,000 हो गए, तो आपको बड़ा रिस्क हो जाएगा और आप वापस से इन्वेस्ट करने की कभी सोच ही नहीं पाएंगे। ये गलती मेरे फादर ने की, ये गलती मेरी बहन ने की। मेरी बहन ने बहुत सालों पहले जेट एयरवेज के शेयर खरीदे, उनको बैंक में कहा अरे जेट एयरवेज का आईपीओ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ है, बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। उसने जेट एयरवेज के अंदर आई थिंक 25-30 हजार रुपए लगाए एंड
2 महीने बाद शेयर डाउन चला गया तो नए नए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी जिंदगी भर के लिए हिल गया। मैंने जब वापस से 2 साल पहले शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू किया और पापा को बताया, मैंने कहा पापा मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। He was, are you mad? पहले ही तेरी बहन इतने पैसे उसमें लॉस कर चुकी है और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं शेयर मार्केट में। हर किसी के पापा ऐसे ही होते हैं ना, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी है कि उनके पेरेंट्स और फैमिली वाले बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं और बहुत डर जाते हैं। एक लॉस होता है, इनफ होता है उनके पूरे परिवार की पीढ़ियों तक के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए। एंड ये कॉन्फिडेंस आपका ना टूट जाए, इसीलिए ये एडवाइस आपको दे रहा हूं कि पहले अपने आप को सिक्योर कीजिए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगली चीज जो आपको बताऊंगा वो ये है कि हमेशा अपने दोस्तों से आगे की सोचिए। 20 से 30 की एज में आपके घर वाले, आपके परिवार वाले या आपके दोस्त सभी लोग आपको एडवाइस देंगे पहले घर खरीदो, आपको सभी लोग एडवाइस देंगे पहले गाड़ी खरीदो, लाइफस्टाइल मेंटेन करो। दोस्तों आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मैंने मेरे मिलने वालों को एक ही चीज कही थी, मेरे सारे दोस्तों को मुझसे आगे भागने दो, लेकिन एक सिंगल मंथ या एक सिंगल ईयर ऐसा आएगा जिसमें मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। यू नो व्हाट, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इसलिए आया था क्योंकि मैं जानता था, मैं कॉमन सेंस में बिलीव करता हूं, जो दुनिया कर रही है वही हम करते रहे तो हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी जैसी दुनिया की है। हमें तो एक स्पेशल लाइफ चाहिए, ऐसी लाइफ जहां पे पैसा सोते सोते आ रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। एम आई राइट? हमें से हर एक आदमी पैसिव इनकम चाहता है। तो पैसिव इनकम के लिए हमेशा ध्यान रखिए, एक बड़ा बिजनेसमैन घर बाद में खरीदता है, गाड़ी बाद में खरीदता है, सबसे पहले वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और अगर आप जॉब में हैं या अगर आप कहीं और हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान इस चीज में रखिए कि इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वॉरेन बफेट जैसे लोग सिर्फ शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे दुनिया के सबसे धनी लोग बन गए। एम आई राइट? हाउ अमेजिंग इज दैट? यू टू कैन बिकम दैट। लेकिन इतना सिंसियरली आपको उस पर सोचना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट कि आपका पैसा है और आपने भेज दिया, ओके, कहीं पे भी डाल दिया। इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस। रिमेंबर दिस, इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस है। और बिजनेस है तो उसमें एनर्जी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, रिसर्च थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना खुद का डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा। इज दैट क्लियर? आप में से हर किसी को ये एनालिसिस करना होगा, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा फोकस, थोड़ा एनालिसिस, एंड उसके बाद जिंदगी भर का फ्रीडम। अगर ये मिल जाता है तो शुड वी डू इट 101%। आपके दोस्तों से आगे का सोचिए। आपके दोस्त इस समय हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड हो कि यार नई नई शादी हुई है, चलो घूमें फिरें, हनीमून मनाएं, या फिर पार्टी शार्टी, बूजिंग, एंजॉयिंग, यही उनकी लाइफ हो। यू हैव टू थिंक अ बिट अहेड। दोस्तों 30 की जो एनर्जी है ना वो 50 में कभी रहेगी नहीं। ध्यान रखिए, वापस से कह रहा हूं, 30 में जो एनर्जी है या 20 में जो एनर्जी है वो 50 में रहेगी नहीं। ये वो टाइम है आपका जब आप रात भर जाग सकते हैं और फिर भी अगले दिन पूरी शिद्दत से काम कर सकते हैं। ये वो टाइम है जब आपकी एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारी की सारी एनर्जी आपके पास है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू पुट इन द राइट इन्वेस्टमेंट। अगली चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहले अपने आप को सिक्योर किया, लो रिस्क लो रिटर्न पे गए, एंड धीरे धीरे मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे, एंड जब 1, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, हाई रिस्क हाई रिटर्न पे। ओके, वन मोर थिंग, नेवर एवर एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ दैट पर्सन हु सेज अरे इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट कैसे रिस्की हो सकता है? इट्स नेवर रिस्की, इट्स अ कॉमन सेंस। ओके, मैं अगर अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह रख दूंगा तो आई एम एट हाई रिस्क। अगर मैंने 10 लोगों पे रिलाई किया तो आई एम श्योर कि 10 में से 8 तो मेरे काम आएंगे। मैंने एक ही आदमी पे रिलाई किया और एक ही आदमी के भरोसे सब कुछ किया, देयर माइट बी अ रिस्क। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। 10 अलग अलग स्टॉक रखिए, 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स लीजिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लीजिए, राइट इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने ये सब चीजें कर दी तो आई एम श्योर यू विल ऑलवेज बी विनिंग। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में उतरना है तो स्टॉक को कैसे पिक करें। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, एंड लेट्स मूव अहेड विद इवन बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। थैंक यू। हाय दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक क्वेरी है कि
द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 में क्या क्या सीखने को मिलेगा और इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। पहले तो मैं बेनिफिट बता दूं, आप में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे, हाउसवाइफ्स होंगे या फिर बिजनेस प्रोफेशनल्स या वर्क प्रोफेशनल्स होंगे। आप में से हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई ना कोई सवाल है, जैसे कि ग्रोथ कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, रिलेशनशिप्स को बेटर कैसे बनाएं या बिजनेस को बेटर कैसे बनाएं, बिजनेस को बेटर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, और ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, पर्सनल लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, अपने माइंड की पावर को कैसे बढ़ाएं, कैसे बैठे बैठे अपनी जिंदगी में सब कुछ आकर्षित कर सकें, जो चाहें वो पा सकें, कैसे अपना हौसला बढ़ाएं, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। इन सभी सवालों का उत्तर मिलेगा आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 में। इस सीजन 4 में आप सीखेंगे कैसे अपने माइंड को कंट्रोल किया जाए, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, किस स्थिति में काम करता है, कैसे आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और कैसे आप हंसते हंसते अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें, क्या प्रोसेस है गोल सेटिंग का और क्यों कई लोग गोल सेट करने के बाद भी उन्हें अचीव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग हर एक गोल को अचीव कर लेते हैं, क्या प्रोसेस है जिसके कारण कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सफल नहीं हो पाते, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको आपको अपनी जिंदगी में मास्टर करना चाहिए, कौन सी ऐसी 6 आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा और मकान के अलावा जिनको पूरा कर दिया तो जिंदगी में कभी दुख आपके साथ नहीं जुड़ेगा और दुख आपकी जिंदगी में आएगा नहीं, कैसे हंसते हंसते बड़ी से बड़ी ऊंचाई को या बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद लें और कैसे हम भी अपनी जिंदगी में अर्जुन बने या कृष्णा बने। दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जस्ट रजिस्टर कीजिए। 21 दिनों का ये वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप है, प्रीमियम कंटेंट वाला वर्कशॉप है, यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो कि आपको लाखों रुपए देके भी नहीं मिलेगा, वो इस वर्कशॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपका ये सवाल हो सकता है कि क्यों कर रहे हो सर फ्री, उसके पीछे एक ही रीजन है दोस्तों, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। मैंने मेरे गुरुओं से एक ही चीज सीखा है, देने में भरोसा करो, ब्रह्मांड अपने आप आपको सब कुछ दे देगा। तो मेरा तो एक ही फोकस है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, देते जा। इस वर्कशॉप के माध्यम से हम